आसानी होगी। शरद जी, हमने रेट्स दिखाए और commonflow.com के सर्वे के मुताबिक ये रेट सामने निकल कर आए हैं। एनसीआर में आप सोच भी नहीं सकते इन रेट्स के बारे में आपको फ्लैट मिल जाएगा, लेकिन देहरादून की जो हसीन वादियां हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज देहरादून है, आसपास इतने शानदार हिल स्टेशन हैं, वहां पर प्राकृतिक मनोरम दृश्यों के बीच इतना शानदार फ्लैट। देखिए, एनसीआर में जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पूरे वीक में थक जाते हैं, अपने जैसे सौरभ जी ने बताया कि इसमें एक वीकेंड में भी उसको एंजॉय कर सकते हैं और लॉन्ग हॉलीडेज पे भी जाने के लिए अच्छा है। इसका जो नेचुरल टोपोग्राफी और इन्वायरमेंटल सीन्स हैं, इसकी जो प्राकृतिक इंजॉयमेंट है, वो कहीं एनसीआर में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। खास तौर पर देहरादून में अगर देखेंगे, इतने अच्छे हिल स्टेशंस हैं और इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, क्लाइमेट्स कंडीशंस है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और हर तरीके की सुविधाएं हैं, चाहे वो आईटी पार्क हैं, चाहे रिक्रिएशनल चीज़ें हैं, चाहे होटल से, हर तरीके से ये शहर हर तरीके की सुविधाओं से संपूर्ण है, वेल ऑफ हर तरीके से, इसमें किसी तरीके की कमी नज़र नहीं आती। और इस तरीके की जहाँ इन्वेस्टमेंट करी जाती है, वो हमेशा एक इंजॉयमेंट के पर्पज से, जब सेकंड होम बनता है उसमें एक इंजॉयमेंट मेजर फैक्टर होता है। इसमें इंजॉयमेंट के एंगल से कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे जो बिल्कुल सही कहा। लेकिन देहरादून में विकास की रफ्तार भी काफी तेजी पकड़ रही है, जॉब्स और क्या कहते हैं, हम देख रहे हैं डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। तो यकीनन ऐसे में जो और शहरों से लोग देहरादून आ रहे हैं, उनको जरूरत है घर की, और एक आशियाने का सपना इन फ्लैट्स के रूप में बहुत आसानी से अवेलेबल है देहरादून में। जी बिल्कुल। चाहे हम कंपनीज की बात करें, जैसे मैंने बताया कि सरकार की पॉलिसीज ऐसी नहीं बन रही हैं जो बनाई गई हैं, जिनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पर भाग ले रही हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, चाहे वो आईटी पार्क्स की बात हो। इवन देहरादून में भी कई ऐसे कंपनीज बड़ी आ चुकी हैं, चाहे सहस्त्रधारा पे आईटी पार्क की बात करें, वहाँ पर बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आज की डेट में चल रहे हैं। तो अगर बाहर की सिटीज़ से आके कोई वहाँ पर रहता है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उनको वहाँ पर रेंटल्स भी अच्छे मिल सकते हैं। तो अगर डेवलपमेंट की बात करें तो देहरादून इस वक्त एक डेवलप्ड सिटीज में गिने जाने लगा है। जी, वाकई में आपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो बढ़ गई हैं। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती हैं। लोगों के एक अट्रैक्शन है यहाँ पे आके बसने की भी है। जी, वाकई में ये रेट्स भी काफ़ी जो हैं अट्रैक्ट कर रहे हैं बायर्स को। और ये जो हम दोबारा दर्शकों को बता दें कि commonflow.com ने ये सर्वे किया है और उस सर्वे के मुताबिक ये आंकड़े हम आपके सामने एक्सक्लूसिवली लेकर आए हैं, जिसके आधार पर आप आने वाले दिनों में रणनीति तय कर सकते हैं कि किस एरिया में आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं। सौरभ, देहरादून से आगे कई अच्छे लोकेशंस भी हैं, हिल स्टेशन हैं, कन्फ्यूजन तो होता होगा बायर्स को, क्या करा जाए? देखिए, देहरादून के आसपास के एरिया जो पड़ जाते हैं, अगर देहरादून में कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उनकी रीच में हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, मसूरी हो गया, ये सब हिल स्टेशन है, तो लोग यहाँ पर डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एरिया है जहाँ पर लैंड बहुत है। लैंड की बात करें तो वहाँ पर बिल्डर्स को लैंड काफ़ी मिल जाती है। अगर लोग अपार्टमेंट कल्चर में भी ना जाके लोग वहाँ पर अपने प्लॉट्स में, या वहाँ पर बहुत सारे बिल्डर्स ऐसे हैं जो प्लॉटिंग कर रहे हैं और विलाज और बना रहे हैं वहाँ पर, तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मसूरी जाना चाहते हैं तो मसूरी का हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, और आप ऋषिकेश की, हरिद्वार की बात करें तो इनका भी डिस्टेंस इतना ही बैठता है। बस हमारा यही कहना है कि जब आप जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, आप सोच समझ के पूरा स्टडी करें, मार्केट रिसर्च करें। आज की डेट में देहरादून में कम से कम 40 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं ऑन गोइंग, और आने वाले टाइम में 10 प्रोजेक्ट और लॉन्च होने वाले हैं। तो आप पूरा कंपैरिजन करें, पूरी रिसर्च करें, डिस्काउंट को देखें, और बिल्डर्स जो कमिटमेंट कर रहे हैं उनको ऑन पेपर लें, रिटर्न में देखें, वहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वहाँ पर जाके चेक करें कि भाई जो बिल्डर आपसे वादे कर रहा है कहीं वो पूरे हैं या नहीं है। जी, शरद जी, देहरादून को लेकर आपका फाइनल कमेंट। लग्जरी हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग, हर तरह से एकदम परफेक्ट दिखाई देता है देहरादून में। जो आप एक अल्टरनेटिव हाउस लेते हैं जिसे सेकंड होम कहते हैं, उसमें जब तक पूरी लग्जरीज वाली चीज़ें नहीं होंगी, उस इन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं। जितना देहरादून में दिल्ली से सबसे करीब पहले देहरादून ही पड़ता है, जो एक हरिद्वार और सबसे रिलीजियस साइड से भी आता है। इसकी जो लोग रिलीजियस फीलिंग रखते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देहरादून में करके डेली अप एंड डाउन करके उसकी इंजॉयमेंट कर सकते हैं। और ये जो लग्जरियस हाउसेज की वह आदमी के जब सुविधाएं सब मिल जाएंगी, तो छोटे डिस्टेंस है, 15-20 मिनट, एक घंटे के ड्राइव में, चाहे वो मंसूरी जाए, चाहे वो हरिद्वार जाए, सब चीज़ें कनेक्टेड हैं। आसपास में जितने टूरिस्ट के और प्लेसेस हैं, वो 1-2 दिन में यहाँ रह के अपना एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो ONGC हो, फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट हो, पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी हो, ये सारी वहाँ पर कंपनीज ऑलरेडी हैं, और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है, तो लोग वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के
पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं बिल्डर्स के लिए, बिल्डर्स को फायदा हो रहा है और बिल्डर्स भी कहीं ना कहीं ये फायदा जो है बायर्स तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर देहरादून में डिमांड जो है फ्लैट्स की बढ़ती जा रही है। सौरभ आप भी बने रहे हमारे साथ, शरद जी आप भी बने रहे हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे प्रॉपर्टी टिप्स।